नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्मी ट्यूटोरियल में। तो आज हम पेपर पे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि कितने चौड़ाई में हमको कितना लंबा रखना है। तो किसी किसी को समझ में नहीं आता है कि हम लंबाई कितना लें कि हमारा परफेक्ट तैयार हो जाए। तो इसी पे हम टोटल जानकारी आपको देंगे। तो आज हम पेपर पे कटिंग करना बताएंगे आपको। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि जो शुरू में सिलाई सीखते हैं या सिलाई करते हैं उनको पूरी नॉलेज नहीं रहती है कितना बड़ा लेना है, कितना चौड़ा लेना है, कितना लंबाई हमको रखना है कितने में। तो इसी पर हम बात करेंगे कि हमारा चेस्ट कितना है तो लंबाई हमको कितना रखना है। तो देखिए, हमने पेपर को मैंने टोटल पेपर लिया है, एक हमने खड़ा पेपर ले लिया है बड़ा सा, और इसको ऐसे बराबर से मोड़ना है। हमको इसमें छोटा बड़ा नहीं करना है, बिल्कुल बराबर हमारा पेपर होना चाहिए। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। पहले दोनों तरफ से हम सीधा कर लेंगे इसको। यहाँ से हमने एक बार मोड़ लिया है, ध्यान दीजिएगा। फिर हम दोबारा मोड़ रहे हैं तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, हमारा ये मुड़ चुका है कपड़ा। इधर से ओपन साइड है, देखिए इधर खुला हुआ है और इधर से बंद है। तो ये यहाँ से ही हम गले की कटिंग करेंगे, और इधर से भी ओपन है और इधर से बंद है। तो आप गले का इधर रख सकते हैं या तो इधर भी रख सकते हैं। गले की कटिंग किधर से भी कर सकते हैं। तो हम पेपर को ऐसे सीधा कर देते हैं। अब हम यहाँ लंबाई देखेंगे पहले, कितना हमको लंबा रखना है। तो हमको कितना लंबा है, अगर हमारा साध कितना है तो हमको कितना एक्स्ट्रा लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ हमारा टोटल है 13 से थोड़ा सा बड़ा भी है। ये समझ लीजिए पेपर है, तो हमको मजबूरी है, हमको पेपर के हिसाब से ही बताना है। आपको जितना लंबा रखना है उसके हिसाब से आप उसमें मार्जिन रखें। तो अगर देखिए, अगर हम इसमें यहाँ बता देते हैं, इसमें 11.5 है तो इसमें हम 13 इंच का लंबाई लेंगे, यानी 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे इसमें। आप अपने कपड़े पर निशान लगाएं तो अपने अकॉर्डिंग लगाएं, जितना आपका मतलब नाप हो उसी के हिसाब से आप उसमें 1.5 इंच प्लस करके निशान लगाएं मार्जिन में। और इसमें दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों का सेम ही निशान लगता है, इसमें छोटा बड़ा नहीं लगता है। तो इसलिए हम पेपर को भी बराबर करके लिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रिंसेस कट ब्लाउज में जब भी कटिंग होता है तो 2 तरह से कटिंग होता है। तो एक तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में बेल्ट लगता है और एक में नहीं लगता है। तो यहाँ जो कटिंग हम करना बता रहे हैं आपको, तो इसमें बेल्ट की कटिंग नहीं होगी, सिर्फ प्रिंसेस कट की कटिंग होगी। तो यहाँ हमने देखिए लंबाई में, तो लंबाई तो यहाँ हमने आपको समझा दिया है कि आपको कितना मार्जिन रखना है। अगर आप 11 इंच का लंबाई है तो आप 12.5 इंच लें, या तो 11.5 है तो आप 13 इंच लें। और अगर आपका 13 है तो उसमें आप 1.5 इंच प्लस कर लें। तो इसी के हिसाब से आप मार्जिन का निशान लगाएं। तो यहाँ हमने लंबाई का नाप बता दिया है। अब हम यहाँ देखिए गले का नाप लगाएंगे। तो गले में किसी किसी को गला चौड़ा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी नाप के हिसाब से ही यहाँ गले का निशान लगाएं। तो हमने यहाँ लगाया 2.5 इंच, और आपको जैसा ब्लाउज तैयार करना हो उसके हिसाब से निशान लगाएं। और गले की लंबाई में भी दोस्तों छोटा बड़ा तैयार होता है, तो यहाँ आप 1/2 इंच ऊपर सिलने के लिए भी मार्जिन छोड़ सकते हैं। तो यहाँ हमने टोटल लिया है, यहाँ 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इसी तरह हम निशान लगा लेंगे। तो 6 इंच पे हमने निशान लगाया और नीचे से भी ऐसे निशान लगा के एक बॉक्स बना लेंगे, और इसमें हम अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हम गोलाई का निशान लगाएंगे हम,
तो गोलाई हमने लगाने के लिए 1/2 इंच ऐसे निशान लगा के फिर देखिए ऐसे हम मिला देंगे। तो यहाँ हमारा बॉक्स बन गया। फिर इसमें हमने गोलाई भी दे दिया, तो ये हमारा गोल गला हो गया। इसमें चाहे आप तो पान गला की कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसेस कट में ज़्यादातर पान गला की कटिंग ही होती है। तो यहाँ देखिए अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का तो किसी किसी को चौड़ा चाहिए होता है, किसी को पतला चाहिए होता है, तो इसके हिसाब से आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 3.25 इंच पे निशान लगाया है। अब हम आर्म होल की यहाँ आर्म होल की निशान लगाएंगे। तो आर्म होल भी हमने 6 इंच लिया है और ऐसे हम सीधा निशान लगा देंगे। यहाँ हमने निशान लगा दिया है। अब इसमें हमें गोलाई देनी है। देखिए हम एक निशान लगाएंगे ऐसे 1.5 इंच पे और इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हमको ऐसे सीधा कर लेना है। देखिए हमने 1.5 इंच पे निशान लगा के ऐसे सीधा कर लिया है। अब इसकी गोलाई देंगे। तो इसकी गोलाई हमने दे दिया। ये हमारा बैक पार्ट में निशान लगेगा और यहीं हम नीचे 1/2 इंच पे निशान और लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का हो जाएगा आर्म होल। तो हमें 1/2 इंच कम करके लेना होता है फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ हमने आर्म होल का निशान भी लगा दिया है। तो यहाँ हमारा आर्म होल का निशान कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ जो हमारा चेस्ट है उसको देखेंगे। तो अगर आपको 32 इंच तैयार करना है तो आप 8 इंच पे लगाइए, मगर इसमें मार्जिन कितना रखना है उसका आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए हम पहले यहाँ 8 इंच पे निशान लगा दे रहे हैं। तो 32 को अगर हम 4 भागों में बांटेंगे तो हमारा 8 इंच आएगा। तो यहाँ हमारा कम है। देखिए हमको 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो हमारा कम है, तो इसलिए हम 1/2 इंच और कम कर देते हैं। तो ये हमारा 3 इंच मार्जिन हो गया है। हम आपको समझाने के लिए दोस्तों कम ज़्यादा करके आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि कपड़े पे जब हम कटिंग करते हैं तो अपने हिसाब से कपड़ा लेते हैं, तो उस पर समझ में कटिंग करते समय अच्छा रहता है। तो यहाँ हमने पेपर पे कटिंग कर रहे हैं, तो पेपर हमारा कम है, इसलिए हम आपको इसी पे समझा रहे हैं। तो मार्जिन हमको एक्स्ट्रा में 3 इंच ही रखना है। ये नीचे का निशान लगाएंगे। जब प्रिंसेस कट की कटिंग होती है तो यहाँ निशान लगाते हैं। तो देखिए अगर आपका 30 इंच से कम है तो आप 3 इंच पे लगाएं। 30 से अगर कम रहता है तो आप 3 इंच पे लगाएं। अगर आप 30 से लेके और जब 40 के बीच का आपका चेस्ट होता है तो आप यहाँ 3.5 इंच पे लगाएं। और 40 से अगर ऊपर का चेस्ट अगर आपका है तो आप यहाँ 4 इंच पे लगाएं। तो ये हमारा 3 नाप हो गया। तो आपका जैसा मार्जिन हो ब्लाउज का उसके हिसाब से जितना आपको तैयार करना है उतना लगाएं। तो हमारा यहाँ 30 इंच चेस्ट है, तो हमने 3 इंच पे लगाया है। 30 इंच पे है तो हमने 3 इंच पे लगाया है। अब देखिए यहाँ चेस्ट के हिसाब से ही हमारा नीचे का निशान लगता है। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम 1.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच पे निशान लगाते हैं जब हम प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं, तो उसकी गहराई देने के लिए हम ये निशान लगाते हैं। तो ये निशान बहुत ज़रूरी है इसकी गहराई देने के लिए, नहीं तो शेप में नहीं आता है। अब जब हम अपना यहाँ से बस्ट पॉइंट मापेंगे तो यहाँ हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए 9.5 इंच पे। अगर आपका हैवी साइज का है ब्लाउज तो आप इसको 10 इंच भी कर सकते हैं। जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है वहीं से निशान लगाते हुए निशान में मिला देंगे और फिर से वहाँ से हमको बिल्कुल नीचे तक निशान को कर लेना है। देखिए हमने निशान लगा दिया है। अब इसका निशान कंप्लीट हो चुका है, तो इसको आर्म होल में बिल्कुल मिला के रखना है। और यहाँ देखिए दूरी हमको कितना लेना है, 30 इंच चेस्ट है हमारा, तो हम 2.5 इंच ले रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा है तो आप 3 इंच भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हम 2.5 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे।
तो यहाँ हमने 2.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहीं से हमको ऐसे गोलाई में निशान लगाना है। देखिए यही हमारा निशान सबसे अलग होता है दोस्तों। यहीं से सब कुछ प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसा तैयार होगा ये डिपेंड करता है। तो ये निशान हमारा लग चुका है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। कटिंग करेंगे तो इसका शेप बिल्कुल सही आएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे कटिंग करते समय। तो देखिए यहाँ हमारा निशान लग चुका है। अगर हमारा ये निशान यहाँ देखिए जो हमने यहाँ बीच का कटिंग करेंगे तो कितना आता है। तो देखिए अगर हमारा ये निशान लगा देते हैं तो जितना भी आपका कमर है वहाँ निशान लगा लें। तो यहाँ हमने आपको समझाने के लिए देखिए 6 निशान लगाया है और 1.5 इंच और निशान लगाते हैं। तो जब ये हमारा 1.5 इंच यहाँ से 1.5 इंच के बाद हमारा 3 इंच यहाँ बच जा रहा है देखिए मार्जिन में। तो ये जब भी यहाँ देखिए दिखाते हैं आपको, देखिए निशान पहले हम लगा देते हैं। ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा देखिए निशान लग चुका है। तो जब भी ये हमारा बीच का ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, देखिए जब ये 1.5 इंच हमारा आगे सीधा हो जाता है, जब ये हमारा कट जाता है, जब हम स्टिच करते हैं तो ये हमारा इसमें मैनेज हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल सीधी सिलाई आ जाती है जब हम स्टिच करते हैं तब। और एक्स्ट्रा जब भी बस 3 इंच है तो हमारा सिलाई मार्जिन में 1 इंच चला जाता है। तो 2 इंच हमारी यहाँ से एक्स्ट्रा बच जाता है सिलाई मार्जिन के बाद। तो यहाँ हमारा निशान लग चुका है। अब हम कर लेंगे कटिंग। तो देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ हमने गले की कटिंग सिर्फ किया है और आर्म होल की कटिंग हमने कर लिया है। तो यहाँ हमने आर्म होल के फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं हुआ है और यहाँ फ्रंट पार्ट में जो प्रिंसेस कट है उसकी कटिंग नहीं हुआ। तो हम बैक पार्ट को अलग कर लेते हैं और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। जो हमने निशान लगाया है तो पहले जो आर्म होल में निशान लगा है जो 1/2 इंच का उसको कटिंग करेंगे, क्योंकि जब बाजू में जब अटैच करते हैं तो झोल आ जाता है। तो इसीलिए हम ये कटिंग करते हैं। तो यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है आर्म होल की और यहीं से जो हमने कटिंग किया है, सॉरी जो निशान लगाया है उस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब हम ये प्रिंसेस कट जो हमारा है उसकी कटिंग करेंगे। जो निशान लगाया है उसी को हम कटिंग करेंगे थोड़ा सा अच्छे से घुमाते हुए। देखिए तो ये हमारा कटिंग प्रिंसेस कट की हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। तो इसको हम आपको देखिए यहाँ हमारा हो चुका है प्रिंसेस कट। उसको सीधा करके दिखाते हैं। तो यहाँ हमने सीधा कर लिया है। देखिए यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। अगर आप बैक में हुक लगाते हैं तो इसको कटिंग ना करें। अगर यहाँ फ्रंट में अगर आपको हुक या कच पट्टी बटन पट्टी लगाना है तब इसको आप कट करें। अगर आप बैक में करते हैं तो इसकी कटिंग ना करें। और बैक में भी हम गले को थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहते हैं तो ऐसे ही निशान लगा के आप इसकी भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ हमने बैक गले में भी आपको गला कितना बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, कम ज़्यादा करके आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो चुका है। प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हमारी हो चुकी है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कटिंग का वीडियो हम लाते रहते हैं आपके लिए। तो अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सीखना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ही आपको बता सकते हैं कि कैसे आपको क्या क्या कैसे सीखना है, कैसे करना है। तो ये वीडियो आप शेयर जरूर करें अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।